सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपके बीच में एक टॉपिक लाया हूँ मैं और ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है और कृपया करके इसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी यही कोशिश है आप लोगों से। और मैं आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है। एक नए नियम की पुस्तक है, उसका नाम है फिलेमोन। और ये इस बुक में सिर्फ एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ बहुत ही ख़ास है। आज आपको हम बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है। बात करते हैं पौलुस की। पौलुस इस लेटर को जब लिखता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए लिखता है। और इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है स्वामी और दास, और जो स्वामी है उसका नाम है फिलेमोन। तो फिलेमोन की किताब हमने निकाल रखी है, उसका एक अध्याय वचन 8 से 13 तक पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है और यह भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। तो यहाँ पर पौलुस बूढ़ा है, जेल में बंद है और बूढ़ा है। पहले तो इसको समझ लेना, ठीक है। वचन 10 पढ़ने जा रहे हैं। वचन 10 में लिखा, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे और मेरी कैद में जन्मा है तो उससे विनती करता हूँ। अब ये वो वाला बच्चा नहीं है जो शारीरिक संबंध से बना है ना। ये जो है बायोलॉजिकल नहीं है, ये फिजिकल बच्चा है। ये इस बच्चे के ऊपर सारी कहानी है, टॉपिक जो है वो सारा इसी के ऊपर है। इसके ऊपर पौलुस इतनी गंभीर तरीके से ये लेटर क्यों लिख रहा है, क्या वजह है, इसकी वजह हम आज बताने जा रहे हैं। बिल्कुल अंत तक देखना इसको, वीडियो को। और फिलेमोन को पौलुस कह रहा है कि मैं तेरा पास्टर हूँ और ये खत इस खत को उसके पास भेज रहा है। अब वचन 11 पढ़ेंगे। लिखता है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोल रहा है? कौन? पौलुस। इस बच्चे को पौलुस ने ऐसा मानो कि पैसे देकर ख़रीदा है इस बच्चे को। इस बच्चे का पहले मैं आपको बता दूं इस बच्चे के बारे में, ओनेसिमुस के। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारी बातें बाइबल में कटोकट नहीं लिखी हैं, ठीक है। और इस बच्चे के बारे में फिलेमोन को जो लेटर लिख रहा है इस बच्चे के लिए, वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये बच्चा पहले जो है ना, इसका चरित्र खराब था, बहुत ही चरित्र इस बच्चे का खराब था, जिसका नाम है ओनेसिमुस। वो खराब क्यों था? क्योंकि पहले ये चोर था। ये बच्चा जो है चोर था। इसने पहले फिलेमोन के साथ रहा करता था, तो इसने क्या करा, अब फिलेमोन का पैसा लेकर भाग गया था। ये पैसा चोरी किया और भाग गया था, ठीक है। उसके चलते जो है, जब तो फिलेमोन ने इसको कुछ नहीं कहा होगा, भाग गया, हाथ नहीं आया, लेकिन इसकी ये जो है आदत फिर भी नहीं गई चोरी करने की। तब ये जो है चोरी इसने कहीं और भी करी होगी, और जब चोरी कहीं और करी होगी तो इसको जो है इस बार पकड़ के जेल में डाल दिया चोरी के केस में, ठीक है। तब ये अपनी सज़ा काटने गया था, तो वहाँ पर पौलुस भी था। जब पौलुस भी था तो पौलुस से ये बच्चा मिला, और जब बच्चा ये पौलुस से मिला तो पौलुस ने इसके बारे में पूछा होगा कि तू किस जुर्म में यहाँ पर आ गया, है ना। तो पौलुस ने जो है जब इसको पूछा तो पौलुस ने इसको जवाब दिया होगा कि मैंने चोरी करी है, इस जुर्म में आया हूँ। तब उसने पूछा होगा पौलुस ने और डिटेल में कि तूने कहाँ पर चोरी करी थी इससे पहले भी, या ये पहली चोरी है। तब इसने बताया होगा कि मैंने जो है चोरी फिलेमोन के पास भी करी है, मैं उसका पैसा भी लेकर भागा था। तब इसने जो है पौलुस ने इसको जान लिया कि अच्छा, तूने पौलुस उसकी फिलेमोन की भी चोरी की है। तब पौलुस ने जो है इसको
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सही से सुनाया और परमेश्वर की बातें इसको सिखाई। और उसके बाद में आपको पता ही है कि जब पौलुस प्रचार करे और लोगों का उद्धार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब ये लड़का जो है पूरी तरीके से बदल चुका था, पूरी तरीके से बदल गया। इसका हृदय सारा टूट गया और इसका हृदय छिद गया। अब इसके अंदर जो है प्रभु आ चुका था इस बच्चे के अंदर। तब जाके ये कहता है वचन 11 में, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है इस बच्चे को। क्योंकि पहले ये चोर था, पहले इसके अंदर प्रभु नहीं था, अब प्रभु इसके अंदर आ गया, तो अब ये बच्चा बन गया काम का। वचन 12 देखिए क्या कहता है। वचन 12 में लिखा है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। मतलब हृदय का टुकड़ा कह दिया पौलुस ने इसको। अब क्यों? क्योंकि प्रभु को इसके अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने इसको खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि इसने प्रभु को पहन लिया है, अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। इसलिए अब ये इसको लौटा रहा है। पहले भागा था पैसा लेकर फिलेमोन का, लेकिन अब ये उसको वापस उसी के पास लौटा रहा है। क्यों? क्योंकि 11 में लिखा है ना, बड़े काम का है अब ये, और हृदय का टुकड़ा है किसके? पौलुस के। अब काम का इसलिए हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इसके अंदर प्रभु आ गया है, इसलिए काम का है। तेरे और मेरे हृदय का टुकड़ा है किसके? पौलुस का। ये वो बच्चा जिसका नाम है ओनेसिमुस। वचन 13 पढ़ेंगे। 13 में लिखा है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे। तो ध्यान रखना, पौलुस यहाँ बूढ़ा है, उन्हें सुसमाचार के चलते इस बच्चे को वापस प्रभु के पास लाया है। और पौलुस ने शादी नहीं की थी। यहाँ पौलुस बूढ़ा है टोटली। 14 में लिखा है, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपया दबाव से नहीं पर आनंद से हो। वचन 15, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। वाह, अमेजिंग। जो पहला इसी पैसा लेके भागा था ना, इसलिए पौलुस उसको कह रहा है, क्या जाने कि तेरे पास से जब भी पहले भागा था कि अब सदा तक तेरे साथ रहे। पौलुस कह रहा है फिलेमोन को कि तू इस बच्चे को अब रख ले अपने पास, क्योंकि ये पहले जो भी था जैसा भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पूरी तरीके से बदल गया है। इसे प्रभु ने खरीद लिया है, इसके अंदर प्रभु आ गया है। अब ये बहुत ही काम का हो गया तेरे और मेरे। कहने का मतलब ये, जब लौटो तो बड़े काम के बनो। पहले एक नंबर के नालायक थे, और एक होते हैं लायक, एक होते हैं नालायक। अब बन गया ये लायक। पहले था नालायक, अब बन गया लायक। माफ़ करना, मेरी थोड़ी से भाषा जो है ऐसी है, लेकिन जो है वो है, सच्चाई है। तो पहले ये नालायक था, अब बन गया लायक। वचन 16 पढ़ते हैं, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा विशेष प्रिय हो। वाह, पौलुस कहना चाह रहे हैं कि अब इसको काम का समझना है, दास नहीं, गुलाम नहीं। पहले यह गुलाम था ओनेसिमुस फिलेमोन का। अब आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं पैसों के ऊपर। देखिए पैसों का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। जो मैंने पहले कहा था ना कि चोर था ये बच्चा, अब आ रहा, देखो पैसों का चक्कर। 18 में लिखा है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। ये देखिए आ गया पैसों का चक्कर, आ गया पैसों का चक्कर। तो इसने पहले ऐसी हरकत करी थी, ये पैसा लेके भागा था। अब पौलुस ने जिम्मेदारी ले ली काई की कि तेरा कुछ इस पर अगर आ भी रहा है ना,
तो सारा मैं चुका दूंगा, मेरे नाम पे लिख दे, मेरे नाम पे लिख दे। और जब पता है परमेश्वर का आप काम करोगे ना, परमेश्वर का जब आप काम करते हो, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो जाए, तो पता परमेश्वर खुद जिम्मेदारी लेता है कि मेरे नाम पे लिख दे। यही पौलुस ने कहा, मेरे नाम पे लिख दे। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का काम होने जा रहा था और परमेश्वर सारे कर्जों से आज़ाद करता है और परमेश्वर सारे कर्जों को हमारे ऊपर से उतार के फेंकता है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली। कुछ आ भी रहा है ना तेरा इस 19 मास पर पिछला बकाया, तो सारा मैं दे दूँगा, सब मैं उतारूँगा। बस तू इसे अपने दास की तरह नहीं, अपने भाई की तरह ग्रहण कर ले और रख ले। क्यों? क्योंकि बड़े काम का है ये। आजकल कुछ लोग पता क्या करते हैं, देखिए मैं तो उनमें से नहीं हूँ बिल्कुल भी, हालांकि मैं भी प्रचार करता हूँ परमेश्वर का, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। कुछ कहते हैं हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो, हमें पैसा दो, हमें ये करना है, हमें वो करना है ना, हमारी मदद करो, सेवा में हाथ आगे बढ़ाओ अपना। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं चुकाऊंगा इसका जो कुछ है, इस ओनेसिमस का मैं चुकाऊंगा। पता है क्या, ओनेसिमस पर सब कुछ लगाने के लिए पौलुस तैयार हो गया। सीखो, पौलुस से सीखो कुछ। आजकल मिनिस्ट्री चल गई, 150 आदमी इकट्ठे के हो जाते हैं, हमारी मदद करो, मिनिस्ट्री में मदद करो, हमारी सेवा को, हमारी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाओ, हमारे लिए ऐसा करो वैसा करो, ना जाने कैसे कैसे बोझ लोगों पर डाल देते हैं। और यह देखिए कि पौलुस खुद बोझ उतार लिया है। पौलुस खुद उस बच्चे के लिए कितना मतलब सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो गया। वाह, अमेजिंग है ना। जितना भी कर्ज है, गॉड कहता है कि लिख दे, मेरे नाम पे लिख दे, मैं सब उतार दूंगा, लिख दे मेरे नाम पे, बस पहले मेरा काम तो कर, कर्जा तेरा सारा मैं उतार दूंगा, बस मेरा काम कर। वचन 19 पढ़ देते हैं। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है, वह तू ही है। वचन 20, हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। वचन 21 कहता है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1:11 में लिखा है ना कि हम ये हमारे बड़े काम का है, हम दोनों के बड़े काम का है। ओनेसिमस तेरे मेरे काम का है, उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे ग्रहण किया। आप किसका काम कर रहे हो? आप पता है, आज आपको शिक्षित होना था, फैलना था, खुद को खर्च करना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए बड़े काम का बनना है, जैसे ये ओनेसिमस बन गया है परमेश्वर के लिए बड़े काम का। ओनेसिमस को इतनी इज्जत क्यों? वजह एक ही है, वह काम का था। परमेश्वर इतनी इज्जत क्यों दे रहा है ओनेसिमस को? इसीलिए कि वह बड़े काम का है। गॉड इतनी इज्जत क्यों करता है मालूम है? इसलिए 1 शमूएल 2:30 में साफ लिखा है, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। गॉड 3 बातों वालों को ढूंढ रहा है आज। परमेश्वर 3 बातों वालों को आज ढूंढ रहा है। कौन कौन से को? शिक्षित, फैलना और खुद को खर्च करना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लूका 14:25 याद है ना आपको? लूका 14:25 में लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। वचन 26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने
पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। भीड़ मत बनो, काम करो। किसका? परमेश्वर का। अब तक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ दे रहे थे, रोटी कपड़ा, है ना। और जैसे ही ये सब कुछ बोला प्रभु ने कि मेरे पीछे मत आओ, है ना, तो सबके सब पीछे लौट गए। मसीह की देह में उद्धार पाकर एक मुसीबत है। कैसी मुसीबत है? खुद को भी नहीं पता, परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम समझा देते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो भजन संहिता 47 अध्याय वचन 1 से 9 तक पढ़ेंगे। लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है, महाराजा सारी पृथ्वी के ऊपर, यानी कि हर जाति के ऊपर। ठीक है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पाँवों के नीचे करता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे का शब्द के साथ ऊपर गया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो श्रोमणी है। समझ बूझकर भजन गाओ। पौलुस ने अपनी पूरी उम्र की है खुद को समझाने के लिए। दूसरे समझते हैं, नहीं दूसरे समझते नहीं, दूसरे समझाते हैं। पौलुस ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी खुद को समझाने में लगा दी, है ना। परमेश्वर राज्य को समझाने में, समझने में अपनी उम्र लगा दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, दूसरी चर्च के लोग या उसी चर्च के लोग कहते हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, है ना। तो खुद भी अपने दिमाग पे फोकस डालो, दूसरे का भी सुनो और अपने दिमाग पे भी फोकस डालो, और परमेश्वर के राज्य की बातों को समझने में अपना दिमाग पूरा लगाओ। क्योंकि पौलुस बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा, और सबसे आत्मिक पौलुस ही था अपोस्टलों में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय मसीह की।